आदमी को उसके सगे भाई ने 28वीं मंजिल से धक्का दे दिया। वह नीचे गिरते हुए गलती से एक माफिया पर गिर पड़ा जो उसे बचाने के लिए दौड़ रहा था। दुर्भाग्य से माफिया की मौके पर ही मौत हो गई और उसकी आत्मा समय और स्थान को पार करके उस आदमी के शरीर में समा गई। जब वह अस्पताल के बिस्तर पर होश में आया तो उसे महसूस हुआ कि न तो परिवार उसके घावों की चिंता कर रहा था, न ही उसका हाल पूछ रहा था, बल्कि वे उसे डांट रहे थे। भाई ने परिवार से कहा था कि उसे आदमी ने धक्का दिया ताकि वह विरासत हासिल कर सके और वह खुद गलती से नीचे गिरा। उसी पल शरीर के असली मालिक की यादें लौट आईं। उसे याद आया कि जब से उसे गांव से लाकर शहर में रखा गया था, भाई उसे हमेशा तंग करता रहा और फिर माँ बाप के सामने खुद को पीड़ित बताता। इसी कारण वह हमेशा परिवार का तिरस्कृत सदस्य रहा। अब तो उस भाई ने जान लेने की कोशिश की थी। जब उसके पिता उसे मारने आगे बढ़े तो आदमी ने उनका हाथ पकड़कर दूर धकेल दिया। भाई ने इस मौके का फायदा उठाते हुए शोर मचाया और खुद को फिर पीड़ित दिखाया। तभी अचानक काले कपड़ों में कुछ लोग कमरे में घुसे, बिना कुछ कहे उस आदमी को अपने साथ ले गए। वे माफिया की मौत का बदला लेना चाहते थे। पूरे परिवार को माफिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया, जहां उनसे माफी और हर जाने की मांग की गई। वो लोग उसे मारने वाले थे, लेकिन जैसे ही आदमी ने अपने पुराने अधीनस्थों को देखा, वह मुस्कुराया और हंस पड़ा। वे लोग नाराज हुए, लेकिन इससे पहले कि कुछ करते, आदमी ने उन सब की जमकर पिटाई कर दी। उसके हाव भाव और चालें इतनी जानी पहचानी थी कि उन अधीनस्थों को अपने पुराने बॉस की याद आ गई। संदेह से घिरे अधीनस्थ तब चौंक गए जब आदमी ने बताया कि उनमें से एक 10 साल की उम्र में पैंट में पेशाब कर देता था और एक बार पावर स्ट्रिप को गीला कर देने से पूरी बिल्डिंग की लाइट चली गई थी। अब उन्हें यकीन हो गया कि यही माफिया की आत्मा है। आदमी ने खुद को थोड़ा घायल किया और उसकी गंभीरता देख अधीनस्थों ने उससे फिर से गैंग संभालने की विनती की, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा कि अब वह एक छात्र है और उसका सपना है कि वह विश्वविद्यालय जाए और पढ़ाई पूरी करे। यह सुनकर सब स्तब्ध रह गए, लेकिन उन्होंने उसका फैसला मान लिया और चले गए। अगले दिन वह एक नई छवि और आत्मविश्वास के साथ कैंपस लौटा। उसकी बदली हुई छवि देखकर लड़कियों ने उसकी तरफ ध्यान दिया। तभी उसका भाई और एक पुराना दुश्मन आया और उस पर आरोप लगाने लगे कि उसने उनकी चीजें जमीन पर फेंकी। एक लड़की उसके पक्ष में सामने आई, लेकिन आदमी ने उसे धीरे से पीछे किया और कहा कि उसे किसी लड़की की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। फिर उसने कहा, जल्दी कहो, मेरी पढ़ाई का समय बर्बाद मत करो। यह सुनकर उसका दुश्मन गुस्से से आग बबूला हो गया और उसे मारने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी प्रोफेसर कमरे में आ गए और झगड़ा रोक दिया। उन्होंने दोनों पक्षों को अपने माता पिता को बुलाने को कहा। जब दुश्मन के अमीर और प्रभावशाली माता पिता आए तो प्रिंसिपल उनका सम्मान करने लगा। लड़की ने आदमी से माफी मांगने को कहा, लेकिन वह शांत रहा। तभी उसके जैविक माता पिता आए और उससे माफी मांगने को कहा। उन्हें नहीं पता था कि अब उसके अधीनस्थ सैकड़ों की संख्या में हैं। लड़की ने उनके व्यवहार पर गुस्सा जताया, लेकिन वे नहीं झुके जब तक किसी ने यह नहीं कहा कि अगर लड़का नहीं झुका तो उनका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। अब लहजा बदल गया। वे कोमलता से उससे माफी मांगने को कहने लगे, लेकिन आदमी टस से मस नहीं हुआ। पिता ने फिर गुस्से में आकर उसे मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन तभी कमरे में उसके अधीनस्थ घुस आए।